हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस ये जो वीडियो का पर्पस है, ये कोई भी ऐसे कोई होप नहीं दे रहा है कि आप इतने कम पैसे से इतना बना लोगे, है ना। जो भी मैंने ट्रेड लिए हैं सबके लॉजिक है, कोई भी गैम्बलिंग नहीं की है मैंने। इसके अंदर प्रॉपर हर एक एक छोटे छोटे मूवमेंट का लॉजिक है। और ये 2,000 रुपये था मेरा आईएनआर अकाउंट है एक्सएनएस में। क्या हुआ कि मैं ऐसे ही अपना चेक कर रहा था आर्चिव में कौन कौन से अकाउंट मेरे चले गए हैं, देख लेता हूँ कुछ फंड तो नहीं पड़ा। तो एक अकाउंट में 2,000 रुपये के समथिंग पड़े हुए थे। रॉ अकाउंट था, पुराना अकाउंट था मेरा, काफ़ी 1-2 महीने हो गए थे। उसमें से फंड मैंने विड्रॉ कर लिए थे। तो उसमें 2,000 रुपये पड़े थे। मेरे को ऐसे ही लगा कि मेरे देखो टारगेट तो मेरे पूरे सुबह ही हिट हो गए थे। इवनिंग तक मेरे सारे टारगेट थे। मैंने कहा चलो इससे कुछ ग्रो करते हैं, अगर ग्रो हो गया तो वीडियो डाल देंगे, वाहवाही हो जाएगी, थोड़ा लोग अपन को ट्रेडर समझने लगेंगे। अगर ग्रो नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं, 2,000 का लॉस हो जाएगा। वो वैसे भी मेरे अकाउंट में काफ़ी टाइम से पड़े थे। तो मैं आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे मेरे कुछ सेटअप्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने कुल 3 ट्रेड ली थी, जिससे ये वाली पुरानी ट्रेड बंद कर देते हैं। मेरी पुराना सेटअप का ट्रेड है ये, मैंने बेसिकली ट्रेड्स ली थी। इन सब के पीछे का एक लॉजिक है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने जो ट्रेड ली थी वो सारे मेरे, वो जितने भी ट्रेड है वो सारे A+ सेटअप है। A+ सेटअप का होता है जहाँ पे आपकी पूरे जो भी आपका सेटअप उसकी कंडीशंस मैच होती हैं, इन रूल्स फॉलो होते हैं, उसको A+ सेटअप बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो भी रूल्स एंड कंडीशन थी उसको मैच हो रहा था, तो देश भाई A+ सेटअप हुआ। अगर आप ये देख रहे होगे यहाँ पे, ये पुराना एक अपना सेलिंग जोन है, एक ये वाला जोन है, ठीक है। विक छूटी हुई तो यहाँ पे एक स्विप पड़ी, लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो देश भाई मैं श्योर था कि अगर इसके ऊपर गया तो मैं शॉर्ट बाय करूंगा अच्छे लॉट के साथ। और मेरा रो अकाउंट था तो आराम से ट्रेड लग रही थी, ऐसा कुछ इशू नहीं था कि मुझे मार्जिन ज़्यादा पैसा चाहिए अकाउंट में, मार्जिन लेवल। रो अकाउंट में अगर आप अनलिमिटेड लिवरेज रखते हो, लिवरेज की टाइमिंग में अगर वो नहीं आ रहा है तो आप 500 रुपये से भी कितने भी लॉट खोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट ट्रेड जो था उसका कंफर्मेशन क्या था, देखो यहाँ पे मार्केट गया साइडवेज, ये काइंड ऑफ साइडवेज था। मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं पकड़ रहा था। ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है, नहीं पकड़ा यहाँ पे। अगर आप इसकी बॉडी देखोगे, इसकी जो बॉडी है इस वीक के अंदर ही बनी हुई, और इस वीक के साइज की ही ये बॉडी बनी हुई है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, बहुत डीप चीज़ है, आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर आपकी ट्रेड्स प्लान करने के लिए। यहाँ से अगर मैं इसका पूरा बॉडी निकालता हूँ तो ये पूरा, ये वाला जो सेलिंग है इसके विक के बराबर का ही बॉडी होगा। ये देखो है उतना का उतना ही। तो मैं श्योर था कि अगर इसका ये बॉडी इस सेलिंग की विक से मैच होगा तो मैं शॉर्ट सेलिंग लूँगा। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन लिया मैंने, यहाँ कहीं पे सेल लगाई थी, एटलीस्ट यहाँ पे लगाया था मैंने। ये थोड़ा सेटअप गलत लगाया, ये एसएल मैंने इस विक के ऊपर छोड़ दिया था। और टारगेट मेरा सिंपल था कि जहाँ से मेरे को एक डीप शार्प फॉल मिलेगा वहीं पे मैं मैनुअली काट दूंगा, वरना मेरा टारगेट तो यहाँ पे था लेकिन यहाँ तक गई नहीं। मैंने फिर मैनुअली जैसे डीप बनने लगी 15 मिनट की कैंडल गोल्ड में, मैंने यहाँ पे ही मैनुअली काट दिया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा जोन था और फ्लिप हो सकता था मार्केट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में। तो मैं ज़्यादा होल्डिंग का रिस्क भी नहीं ले सकता था, क्योंकि 2,000 रुपये ही, अगर पहला ही एसएल चला गया तो आधा अकाउंट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस भी मेरा 600 रुपये का था। लॉट मैंने इसमें ले रखे थे अराउंड, पहले ट्रेड मेरा 0.03 में ये मेरा ट्रेंडिंग मार्केट में सेल था, और मेरे को कुछ 3500 के समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैंने वेट किया कि इस वाले जोन को ब्रेक करे एक बार, है ना। और ये अगर आप देख रहे होगे, ये जो लाइन बनी हुई है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था। ये जब प्राइस मूवमेंट हो रही थी उससे पहले ही मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि मार्केट कुछ होगा, मार्केट यहाँ तक जा सकता है। तो आप मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने पहले ही भेज दिया था मूवमेंट के, जब प्राइस यहाँ चला था कि मार्केट ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनाएगा। अगर आप देखोगे सेम कैंडल बनी यहाँ पे, एंड देन प्राइस देखो, ये ब्लू वाला जोन है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए सेम उसी डायरेक्शन में प्राइस गया है बिल्कुल। आजकल भाई इस लेवल का मेरे को हो गया ना कि मैं सीधा चार्ट प्रिंट कर देता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना समय हो गया है, ठीक है। तो अपन इस पर फोकस करते हैं सेटअप पे। यहाँ पे जैसे ही ये वाली कैंडल ने ए वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी मुझे, 1 मिनट में इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा, ओके। ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। आप इसकी कैंडल पे ध्यान से देखो, यहाँ क्या था, ये इसका बॉडी है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई, इस क्लोजिंग से, इस पुरानी वाली बॉडी की हाई की क्लोजिंग के ऊपर। तो यहाँ कंफर्मेशन था कि यहाँ पे अच्छी बाइंग आ सकती है। तो मैं इसी शोर पे जैसे ही क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि इसने ऊपर विक छोड़ दी। तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि भाई एक और सेलिंग जोन आ जाए, फिर से सेल हो जाए, थोड़ा मार्केट नीचे जाए, एसएल खाने जाए। तो मैंने वेट किया और इसी कैंडल के नीचे ही मैंने, जैसे ही यहाँ गई तो मैंने यहाँ पे बाई छोड़ दिया और एसएल मैंने इसके नीचे रखा। इसके नीचे रखने का सिंपल लॉजिक था इस वाली कैंडल के नीचे कि भाई यहाँ तक मार्केट अगर गया तो फिर सीधे नीचे ही डंप होगा।
क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा अपना जोन भी था, सपोर्ट बोल सकते हो, अभी सपोर्ट जोन भी था। तो यहाँ से मार्केट गया और यहाँ पे नीचे गया, यहाँ मैंने होल्ड किया। यहाँ पे मैंने होल्ड करने का सिंपल मेरा कॉन्फिडेंस था कि मार्केट अब हायर हाई लगा के जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ये वाला जोन का अच्छा ब्रेकआउट होगा, देन ऊपर जाएगा। फिर यहाँ से गया, थोड़ा नीचे आया, मेरे को थोड़ा लगा कि भाई काट दूँ ट्रेड, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3500 रुपये के प्रॉफिट में था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया और अपने स्टॉप लॉस हिट होने को वेट किया, लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मार्केट अपना अच्छा गया, 1:3 के समथिंग का मेरे को दी गया प्रॉफिट। 0.05 के लॉट में बैठा हुआ था, तो मेरे को अराउंड यहाँ पे 9,800 रुपये का समथिंग का प्रॉफिट हुआ, तो ऑलमोस्ट $100 का प्रॉफिट हुआ था। अब सोचो मैं 2000 यानी कि 18 या 19 डॉलर समथिंग होता है 2000, है ना, तो उससे मैंने ट्रेड किया था और यहाँ पे मैंने 9000 का प्रॉफिट कर लिया। ऑलरेडी मेरे 3500 का प्रॉफिट था इस ट्रेड में, अच्छा है, विन हो गया। तो मेरे को बफर जोन था कि मैं और स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, इसलिए मैंने 0.5 के लॉट से यहाँ बाइंग की। यहाँ बाइंग हुई, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये वाली कैंडल ने इस हाई का ब्रेक किया, तो मैं श्योर था मार्केट कंटिन्यूएशन दे सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे यहाँ कंटिन्यूएशन में ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर बढ़ी, मैं थोड़ा सा लेट हुआ और मैंने यहाँ पे स्केल मारा। स्केल मारने के लिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गया था। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया था। आप देख लोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे ही कैंडल ऊपर बनी, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, मैंने यहाँ पे बाइंग कर दी एंड देन मेरा इसी कैंडल में टारगेट मैंने यहीं पे ही काट दिया इसको, और नेक्स्ट कैंडल जब ये बनी तो ये स्टॉप लॉस हिट होता मेरा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरा इसी कैंडल के अंदर टारगेट हिट हो गया था। तो मुझे अराउंड इसमें भी 1:2 या 1:3 की समथिंग मिला था। इसमें मेरे को 0.10 लॉट का था, कम मूवमेंट कैप्चर हुआ था, तो मेरे को 4600 के समथिंग का हुआ, 4500 के समथिंग का मेरे को प्रॉफिट इसमें हो गया था। अब मेरे को एक ट्रेड और लेनी थी और मजा आ जाता। देखो मैं एक ट्रेड लेने का इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा लॉट लगाना चाहता था कि मेरे को जितना मेरी लिमिट है, जितना मेरे को एक्सचेंज ब्रोकर अलाउ करता है, मैं यहाँ पे लॉट मार दूंगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पे मैंने मार्जिन, उस टाइम के मार्जिन लेवल पर चल रहा था, तो यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा चाहिए था। ऑलरेडी मेरे 3 ट्रेड विन हो गए थे, मैं एक अच्छे ट्रेड का विन करा। देखो मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाना होता तो ये वाले जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है ना, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। तो ये क्या कर रहा था कि यहाँ के जो ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ के एसएल खाने आया था मार्केट, ठीक है। अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस स्विच होते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी थी, है ना, ये अपन काइंड ऑफ डोजी कैंडल बोलते हैं, हैमर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैं तो डोजी ही बोलता हूँ, सबको डोजी बोलता हूँ। तो क्या हुआ, ये इस जोन के पास है। ये जोन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, ये क्या है, लास्ट टाइम बाइंग भी यहीं से ही आई थी, तो इसी जोन के पास से ही बाइंग आई, और उसके बाद अपनी पुरानी बाइंग कहाँ थी, यहाँ थी। तो ये जो जोन थे क्रूशल थे। मैं बैठा ही था कि मैं सेल में अभी भी नहीं बैठा, चाहता तो मैं यहाँ सेल कर देता, लेकिन नहीं भाई, ट्रेंड ने अपन ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ना, कोशिश करी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक करने की। तो मैं यहाँ था कि एक मुझे ग्रीन कैंडल अच्छी मिल जाए बॉडी के साथ, मैं यहाँ बाइंग पकड़ लूंगा और अच्छे लॉट के साथ पकड़ूंगा। तो ऐसा यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मार्केट हुआ, यहाँ पे कैंडल सही नहीं बनाई। फिर क्या हुआ, ये वाली कैंडल अगर ध्यान से देखोगे, ये वाली कैंडल अच्छी वो बनी थी। और आप एक चीज़ नोटिस करो, ये बहुत डीप चीज़ है, आप इनकी विक्स देखो, एक इसकी विक देख लो, इन दोनों की विक देखो, एक इसकी विक देखो आप, एक इसकी विक देखो, ठीक है, और इसकी विक देख लो आप, इसकी विक देखो, इसकी विक देखो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे, ये विक अब छोटी होती जा रही है, मतलब यहाँ पे बाइंग का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये देखो हाई बनती आ रही है, ये लो थी सबसे लो, ये हाई, देने हाई, देने हाई। तो मैं श्योर था कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है और बहुत प्यारा फटेगा। तो मैंने इसी कैंडल पे जैसे ही क्लोजिंग दी, एक बार नीचे टप्पा खाई ये वाली कैंडल, और इसी जोन पे मैंने बाइंग ली, और लेते से ही मेरा ट्रेड फट गया, ठीक है। और मैंने कितने लॉट मारे थे, एक 0.05 के लिए, एक 0.02 का लॉट लिया था, एक 0.03 के लिए। टोटल अपने लॉट जितने थे, जितने मैं ठोक सकता था उतने ठोके, क्योंकि अकाउंट में फंड वैसे ही कम था, तो ज़्यादा मेरे को 0.5 के लॉट पे जितना मैं ट्रेड करता हूँ वो नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़े थोड़े लॉट करके यहाँ पे बाइंग कर लिया। अपने टोटल 0.08 लॉट यहाँ पे इन्वेस्ट हो गए थे। ऐसे मेरा सिंपल 6000 रुपये का एसएल था, इतना रिस्क में ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 3 ट्रेड में अच्छा मुझे पैसा मिल गया था, अपना अकाउंट भी अच्छा गिर हो गया था। जैसे ये कैंडल फटा, मैं श्योर था कि मैं यहाँ तक का होल्ड करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों क्लोज किया, इस कैंडल की वजह से, ये वाली कैंडल की वजह से मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी, इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दी थी। देखो क्या हुआ, जैसे ये कैंडल बनी, इसने मेरे को बताया कि यार ये थोड़ा ना वो नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स की क्वांटिटी या लिमिट बोल लो वो कम हो गई थी, और यहाँ पे मैंने वेट किया, एक और कैंडल इसको बनाया, लेकिन इसने क्या किया, नीचे डीप ओपन होते थे, नीचे डीप गई, देन ऊपर गई, है ना। तो मैं समझ गया यहाँ पे अब थोड़ा नाटक करेगा गोल्ड, तो मैंने यहाँ पे ही इसको ट्रेड मैनुअली काट दी। तो ओवरऑल मैंने 2000 रुपये से स्टार्ट किया था। सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा।
पहला ट्रेड 3500 रुपये का, सेकंड ट्रेड अपन को 9800 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और थर्ड ट्रेड अपन को 4,500 समथिंग का प्रॉफिट हुआ, 4,600 का। और जो अपन ने उसके बाद ट्रेड ली थी उसमें मल्टीपल ट्रेड लगाई थी, तो अपन को ओवरऑल एक लोट में मिला अपन को 5,800, एक में मिला 2,400, एक में मिला 1,200। तो ओवरऑल अपना जो प्रॉफिट हुआ था इसके 2,000 कैपिटल पे 27,211 रुपये का, जिसमें से कुछ अपन वो भी काट लेते हैं कमीशन वगैरह, रो अकाउंट था, तो अपने पास 27,000 के समथिंग का प्रॉफिट बचा। और अपना जो कैपिटल है वो आ चुका है 29,000 में। मैंने 2,000 से स्टार्ट किया था, मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें मेरा पैसा पड़ा हुआ था तो मैंने उसको यूज़ किया। तो मैंने 3-4 ट्रेड के अंदर ही मैंने उसको 29,000 के समथिंग का अकाउंट बना दिया। तो इस क्या सीखने को मिलता है कि आपको कैपिटल से मतलब नहीं है, आप में स्किल होनी चाहिए। 2,000 रुपये से कौन अकाउंट फ्लिप कर रहा है मुझे आज के टाइम पे बता दो। यूट्यूब पे कौन कर रहा है साले, सब कुछ भी पेलते हैं बाइनरी वगैरह, या चलो उसमें भी हो जाता है, लेकिन आप रियल मार्केट में ट्रेड करना है जहाँ पर रियल में पैसा आपका लग रहा है, ब्रोकर में लग रहा है, आपका रियल लिक्विडिटी में पैसा लग रहा है। आप यहाँ 2,000 से 29,000 बना के बता दो, मतलब $18-19 से सीधे $300 बना दिए मैंने विद इन अ 4 ट्रेड। इससे क्या आपको सीखने को मिलता है कि आप लोग रोते हो ना मेरे पास कैपिटल नहीं है, भाई आप लोग सेविंग करके भी बहुत अच्छा फंड बना सकते हो अगर आप सिर्फ कंपाउंडिंग पे ध्यान दो एंड अपने स्किल पे ध्यान दो। मुझे आता था ट्रेडिंग में, अच्छा ऑलरेडी बड़े फंड से ट्रेड करता हूँ, मैंने कहा चलो आज छोटे से करते हैं। तो ये स्किल है भाई, तुम पे स्किल होगा तुम आराम से पैसा कमा सकते हो कितने भी अमाउंट से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम 5,000 से करो, 2,000 से कौन काट रहा है भाई, ट्रेड में कर रहा हूँ 2,000 ट्रेड। मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट वाइज बता दूंगा मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ अकाउंट आके मैंने ख़त्म किया। तो बस यही स्किल सेट पे काम करो भाई, अपने कैपिटल पे ध्यान मत दो। कितने भी कैपिटल से आप कितना भी पैसा बना सकते हो। मेरा रिस्क मैनेजमेंट देख लो, हर ट्रेड में मेरे लॉट साइज अलग अलग हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट था ही मेरे A+ सेटअप है, मुझे चीज़ें समझ में आती है भाई, इतना समय दिया है। आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप फॉलो होने का, दैट्स इट, आप पैसा बना लोगे। अब मैं देखो, अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं उस 29,000 से कितना बनाता हूँ। अब मैं आपको लाख प्लस उसी कैपिटल से बना के बताऊंगा, पूरा ट्रेड में अब उसी कैपिटल पे करूंगा, मैं अपने बड़े फंड को छूंगा भी नहीं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी लिंक है ब्रोकर की, एक्सनेस एंड एग्जाम एंड टेलीग्राम का आईडी मेंशन है। वहाँ मैं कोई भी बाय सेल टिप्स नहीं देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन मैं अपना एनालाइज शेयर करता हूँ कि मेरा पीओवी क्या है आज मार्केट को लेके। सुबह 6 बजे जैसे ही मैं उठता हूँ, एनालाइज जो भी मेरा रहता है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। उसी बायसनेस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बाय सेल का ट्रेड दूंगा, मैं बाय सेल का ट्रेड नहीं देने वाला हूँ, ये निश्चिंत रहो। लेकिन मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, टेलीग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा, देन आप ऐड हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। सारे सोशल मीडिया हैंडल आपको दे रखे हैं, नीचे भी है, स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रहे होंगे, सबको आपको फॉलो करना है। और उसमें मैं शॉर्ट वीडियो में काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट डालता हूँ, उससे आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।